ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मादर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कि मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग क्या खेल करने वाला है मार्च के मध्यकाल में। देखिए, मार्च के मध्यकाल में ग्रहों का विवेश परिवर्तन का योग, बृहस्पति महाराज मार्गी होने जा रहे हैं और आपकी राशि में ही मार्गी होने का योग बन रहा है। और आपकी राशि में चलते हुए बृहस्पति का ये मार्गी होना आपकी राशि को एक नया एनर्जी देने के रास्ता, यानी एक नई शक्ति देने का रास्ता बहुत बढ़िया से बनाता दिखाई दे रहा है। और अच्छी बात एक और भी है इसमें कि शनि महाराज इस वक्त अस्त चल रहे हैं, सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र के साथ बृहस्पति पिता पुत्र का संबंध जिस प्रकार से होने जा रहा है, यह आपके लिए कई दिनों से रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने का रास्ता, सम्मान के कार्यों को, पद को प्राप्त करने के रास्ते जो भी कई प्रकार से हो रहे हैं, उन सब में भाग्य से बने हुए जो काम हैं उनमें कहीं ना कहीं गति आने के रास्ते आपको प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। ये समय फिर लौट कर नहीं आएगा। कोशिश करें इस समय को सही से समझने और उसके अनुसार से अपने जीवन को आगे चलाने का प्रयास करें, उस समय का लाभ लेने का प्रयास करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा योग बन सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख की, बुधवार का दिन है। उस दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है, चैत्र का कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपकी राशि में कीर्ति नाम का योग बहुत सुंदर तरह से बनने की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है, लेकिन दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है। शाम आते आते ग्रहों का परिवर्तन जो होगा वो कहीं ना कहीं नई एनर्जी आपके अंदर उत्पन्न करने की योग बनाता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के मामले में दिन कई मामलों में थोड़ा हल्का दिखाई देता है, चाहे विचार हो चाहे मन हो, कहीं ना कहीं मन भी बीमार, शरीर बीमार, इस प्रकार के योग कहीं ना कहीं बन रहे हैं। इस दिन बसौड़ा है, माँ विशेष तौर पर शीतला देवी का पूजन करने का दिन है। ऐसे में उनका विशेष आराधना करने का शास्त्र में नियम कहा जाता है इस दिन भगवती को स्नान कराने के उपरांत दूध से, जल से स्नान कराने के बाद उस जल को एकत्र करके अपने घर में समस्त जगह आच्छादित कर देना चाहिए, छिड़क देना चाहिए। उससे घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और कहीं ना कहीं जो कीट पतंग कहीं ना कहीं जो इन्फेक्शन फैलाने का काम करते हैं उससे भी कहीं ना कहीं शुद्धता प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। समस्त घर में पवित्रता का सुंदर वातावरण बनता है। इस कार्य को अवश्य करना चाहिए। बासा भोजन खाने की सुंदर व्यवस्था भारतीय संस्कृति में इस दिन कही गई है माँ शीतला की आराधना के लिए। उससे स्किन डिसीज भी बहुत ठीक होने के अद्भुत योग बनते हैं। शास्त्र में इस बात का प्रमाण कई प्रकार से दिया गया है। इस दिन बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपकी राशि में ही चलते हुए बृहस्पति महाराज पिछले काफ़ी समय से 4 महीने से वक्र गति में चल रहे थे और अब सही दिशा में भाग्य से, बुद्धि से, विचार से, सब प्रकार से आपके लिए सही रास्ता कुछ देर आपके लिए आने वाले समय का प्राप्त आगे बढ़ाने का योग बनता दिखाई दे रहा है। देखिए, विचार सही हो जाए ना तो बहुत अच्छे से चीज़ों को हम कर पाते हैं। भाग्य साथ देना शुरू कर दे तो हम चीज़ों को बहुत सफलता की तरफ ले जाते हैं। और शनि महाराज इन दिनों अस्त जो हो गए हैं और सूर्य वहाँ जब पदार्पण करेंगे वो भी बहुत अच्छा सा योग आपकी राशि में बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो इस समय अपने रिलेशंस को बढ़ाने का प्रयास करें, संबंधों को बढ़ाने का प्रयास करें। जो रिलेशनशिप्स में उसमें भी आनंद प्राप्ति के योग बहुत सुंदर तरीके से आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। उसका लाभ कुछ दिन में आपको बहुत अच्छे से मिलता दिखाई देगा। 12 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है, नौमी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि में रात्रि में जो ग्रह परिवर्तन हुए वो कहीं ना कहीं कीर्ति का योग बनाकर बहुत बढ़िया से तैयार कर रहे हैं आपके लिए। और ये सोच को पॉजिटिव करते दिखाई दे रहे हैं। विचार करने के बाद जो कार्य करेंगे ऐसा लगेगा कि शायद आप इन सब चीज़ों को पहले देख चुके हैं। ऐसा विजन आपको प्राप्त होने, यानी जो जो चीज़ मन में आ रहा है वो सामने घटना होने के लिए पूर्वाभास की पूर्ण ग्रह योगों की युति जो बना रही है वो आपके लिए इस प्रकार की बनाती दिखाई दे रही है। तो इसका पूरी तरह से अपनी मेहनत से कार्य करने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव रहने के लिए रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। तो यानी आपका कही हुई बात सत्य होने की तरफ आगे जाती दिखाई देगी। आपको किसी ज्योतिषी के भविष्यों की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं मन से बहुत सारी चीज़ों को समझ कर करते दिखाई दे रहे हैं। पीली चीज़ों का दान करना, पीले रंग का तिलक लगाना आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। 13 तारीख शुक्रवार का दिन, दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है। भद्रा का योग भी बन रहा है, लेकिन दिन ओवरऑल आपके लिए पॉजिटिव दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है और उसका लाभ आपको पूरी मेहनत से लेने का प्रयास करना चाहिए। कोशिश ये करें अपनी अपनी ना चलाएं, लोगों के साथ भी सम्मान करने का प्रयास करें। लोगों की बात को साथ लेके चलने की ज़रूरत है। आपकी बात बिल्कुल सही होती दिखाई देगी, विजन ठीक होती दिखाई देगी, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ों के साथ विरोधाभास भी उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है। कोशिश ये करें अपनी बात को सही करने के लिए
जो भी आपको कार्य करना है वो करें तो सही, लेकिन ज़बरदस्ती किसी का अपमान ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए भी कार्य करने की ज़रूरत है। गौ पूजन करें, हो सके तो मंदिरों में फलों का दान करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 14 तारीख शनिवार का अवसर है, दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको इम्बैलेंस करता दिखाई देगा। ग्रह योग इस प्रकार के बन रहे हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन करूं ना करूं इस प्रकार की स्थिति, ये कैसे सोचेगा वो क्या सोचेगा, यानी इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं आपका मन फंसा हुआ सा दिखाई देता ग्रह योग के कारण से दिखाई दे रहा है। इस दिन सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, रात्रि में 1:05 पर दिल्ली के पंचांग के अनुसार से हम बात कर रहे हैं। ये सूर्य राशि पर परिवर्तन करने का योग बनाएंगे। खरमास इस दिन से आरंभ हो जाएगा, लेकिन संक्रांति का पुण्य अगले दिन रहता दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं आपके राशि के दृष्टिकोण से विशेष योग बनता दिखाई दे रहा है। सूर्य के परिवर्तन से पहले ही शनि को वो अस्त कर चुके हैं और पिता पुत्र का योग बन रहा है एक साथ एक ग्रह पे, और ये सम्मान को बढ़ाने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। शनि का अस्त होना एक तरह से आपके लिए बहुत ही अच्छा योग बना रहा है, कई मामलों में आपके लिए रास्ता बनता दिखाई देगा। सूर्य वहाँ पे आपके सम्मान को, आपके पद को कहीं ना कहीं प्रबलता देते दिखाई देंगे। इस समय में कहीं ना कहीं सरकार से संबंधित कार्यों में कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलने के चांसेस भी मिलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना गलत लोगों की तरफ नहीं जाना है। गलत लोगों का एक जैसे टोकरी में एक खराब फल आ जाए, सेब आ जाए तो पूरे सब सेबों को सड़ा देता है। तो यानी एक व्यक्ति गलत नशा करने वाला, कोई गलत व्यक्ति यदि संपर्क में आ गया तो आपके ऊपर भी कलंक लगने के योग बन सकते हैं। व्यापार में कहीं ना कहीं इस प्रकार ग्रहों का योगायोग चल रहा है, वो अपनी हठधर्मिता के कारण से कई बार नुकसान कराने के योग दे सकता है। तो इस सब संबंध में भी ध्यान से कार्य करने की ज़रूरत है। संक्रांति के दिन जो उपाय हैं वो अवश्य कीजिएगा। अगले दिन संक्रांति का पुण्य पड़ रहा है, उससे बहुत सारे कष्टों को निवारण करने का रास्ता आपको प्राप्त होगा। 15 तारीख रविवार का दिन, ये कई सारे योगों को लेकर एक साथ एकत्र होता दिखाई दे रहा है। तो संक्रांति का पुण्य, रविवार और साथ में पाप मोचनी एकादशी। एकादशी अपने आप में पुण्यतिथि मानी जाती है और ये वर्ष की अंतिम एकादशी है। और ऐसे में कहा जाता है कि इस एकादशी के दिन यदि हम जो भी वर्ष में हमने जो भी गलत कार्य किए हैं वो सब, उसका जो फल है उसको समाप्त करने के लिए यदि व्रत कर लें, भगवान की आराधना कर लें, तपस्या कर लें, तो कहा जाता है समस्त कष्टों को निवृत्ति का योग बनके फिर एक नया स्नान कर कर हम अपने कार्यों को करने के लिए आरंभ की गति प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र भी इस दिन पूर्ण ताकत में आ रहे हैं, रेवती नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और रेवती नक्षत्र में अंतिम नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से ये इस समय बहुत अपने परम उच्च की स्थिति में शुक्र आते दिखाई देंगे। और इस उच्च की गति में शुक्र जो है वो आपके रिलेशनशिप्स में आनंद देने की तरफ, दोस्ती, नए आयामों की तरफ जाने की तरफ आगे बढ़ती दिखाई देगी। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस प्रकार का योग बनता दिखाई दे रहा है। कोशिश करें, इस दिन रविवार का अवसर है, थोड़ा गंगा जल लें और उससे थोड़ा स्वयं भी स्नान कर लें। थोड़ा गंगा जल पानी में मिलाकर उसे स्वयं स्नान करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। ये उपाय है बहुत ज़रूरी है और कोशिश करें इस पूरे महीने में हल्का हल्का गंगा जल पानी में मिलाकर स्नान नित्य प्रति करना और उसी गंगा जल वाले जल से अलग से गंगा जल लेकर एक लोटे में डालकर भगवान को, सूर्य को अर्घ देना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत श्रेष्ठ रहेगा। ये कीर्ति का मार्ग आपकी कुंडली के अनुसार से बहुत बढ़िया से प्रशस्त कर देगा। इस दिन कोशिश ये करें गेहूं का दान इत्यादि अवश्य करने का प्रयास करें, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए 16 तारीख का दिन ग्रह गणना के अनुसार से जो योग बना रहा है वो आपके समक्ष हम बताते हैं। अभी सोमवार का अवसर है और इस दिन द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का योग बन रहा है, जिसके कारण से सोम प्रदोष का योग बन गया है। ग्रह परिवर्तन करते हुए आपकी राशि में कीर्ति नाम का योग बना रहे हैं। दिन थोड़ा सा हल्का दिखाई देता है, वो कहीं ना कहीं मन में कई प्रकार के संकोच के भाव उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कई मामलों में फंसे हुए रहते दिखाई दे रहे हैं। खुलकर जो भी कार्य करना चाहेंगे उसमें कहीं ना कहीं कमी आती दिखाई दे रही है। बहुत सारे संबंधों के कारण से, संकोच भाव से कहीं ना कहीं दो नावों में पैर रखते हुए चलते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कोशिश ये करें, डिसीजन फर्म लेने का आपको बहुत ज़रूरी है, इस वक्त लेने का प्रयास करें। समझ में आ रही है चीज़ें आपको, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप कटते दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। कोशिश ये करें, एक तरफ होकर कार्य करने का प्रयास करें। दो नावों में पैर रखने से हमेशा कष्ट ही होता है। सोम प्रदोष है इस दिन, कोशिश ये करें अपने समस्त आगे आने वाले समय को ठीक रखने के लिए, क्योंकि आगे आने वाला समय जो है बड़ा विचित्र समय आता दिखाई दे रहा है। इस समय जो नया वर्ष आरंभ हुआ चाहता है, रुद्र नाम का संवत जो आरंभ हो रहा है वो बहुत भयावह है, विप्लवकारी। ऐसे में उन समस्त कष्टों से दूर करने के लिए इस दिन विशेष तौर पर भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। 16 तारीख को सोम प्रदोष का योग बन रहा है। त्रयोदशी शाम के समय विद्यमान रहेगी
और शास्त्र में कहा गया है कि समस्त प्रदोषों में सबसे श्रेष्ठ प्रदोष जो है वो विशेष तौर पर सोम प्रदोष ही माना जाता है। सोमवार का योग और शाम को सूर्यास्त के समय में जब त्रयोदशी साथ में पदार्पण कर लेती है, योग बना लेती है, तो वो सोम प्रदोष का योग बन जाता है। तो इस बार ये बहुत दिव्य योग बना है और आप मान के चलें रुद्र नाम के संवत से आरंभ होने से पहले, प्रलंकारी संवत आरंभ होने से पहले, और ऐसे में ये शुभ योग बनकर तैयार है। कहा जाता है कि जब शाम के समय सूर्यास्त के 2 घड़ी बाद तक, 2 घड़ी यानी 48 मिनट तक ये बहुत शुभ योग बना रहेगा। ऐसे में केवल भगवान नाम का स्मरण होना चाहिए। भगवान का दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, इच्छुरस्य अभिषेक जो जातक करते हैं, कहा जाता है कि उस समय भगवान शंकर पार्वती के साथ समस्त संसार का भ्रमण करते हैं, और जो उस समय भगवान का भजन करते हैं उनके अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवान स्वयं आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये कपोल कल्पित बात नहीं है, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से बात है। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। जीवन क्षणभंगुर है, इस बात का ध्यान रखें। 1 सेकंड के अंदर कहाँ से कहाँ क्या स्थिति कब कहाँ पहुँच जाती है। तो इसलिए हमारे समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए इस स्थिति का आपको अवश्य उपयोग करते हुए कार्य करना चाहिए। चैत्र के मास में, सुंदर वर्ष के आरंभ के समय में, चैत्र का जो पक्ष आरंभ हो जाता है तो एक तरह से वर्ष समाप्ति की तरफ है, नव वर्ष बिल्कुल आरंभ होने को है, नव संवत आरंभ होने को ही है। तो ऐसे में इस शुभ योग में कोशिश ये करें अपने नाम से रुद्राभिषेक, भगवान शंकर का पूजन, जहाँ भी आप विद्यमान हैं। ये ऑफिस में बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान मानस पूजा करने का प्रयास करें। शास्त्र कहता है ना, मानस सबसे श्रेष्ठ पूजा जो है मानस पूजा। आप बैठे हुए हैं साक्षात अमरनाथ जी जाकर और कहीं केदारनाथ में जाकर बैठे हुए, लेकिन मन नहीं लग रहा है, तो फिर किस बात की पूजा। तो ऐसे में कहा जाता है मानस पूजा सबसे श्रेष्ठ है। आप ऑफिस में भी बैठे हुए हैं, आपने जूते पहने हुए, कोई दिक्कत नहीं, आंख बंद कर कुछ देर के लिए बैठ जाएं। और शास्त्र कहता है आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिता। जो भी कार्य कर रहे हैं सब परमात्मा की कार्य है, यही भाव रखो ना कि आत्म रूप में जाकर भगवान का सुंदर रूप से यही बैठ ध्यान में चले जाइए कि मैं मंदिर में विद्यमान हूँ, बहुत सुंदर तीर्थस्थल में विद्यमान हूँ, भगवान का स्तवन कर रहा हूँ, ओम नमः शिवाय का मानसिक जप कर लीजिए, वही उससे ज़्यादा प्रभाव आपको प्राप्त होगा। कोशिश करें इस क्षण को इस तरह से आप अवश्य लाभ लेने का प्रयास करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस समय पर रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा है। आप भी अपने नाम से इस रुद्राभिषेक में, इस सुंदर योग में आप अपने नाम से यज्ञ इत्यादि का, रुद्राभिषेक इत्यादि, दुग्धाभिषेक इत्यादि भगवान शंकर का अवश्य करवाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जब पुनः हम आपको अवगत करा रहे हैं, संवत 2083 रुद्र नाम का संवत आरंभ हुआ चाहता है और ये अच्छा नहीं रहेगा, भयावह रहेगा। और आपको खासतौर पे ध्यान रखना चाहिए, जिन जिन की कहीं ना कहीं शनि की ढैया चल रही है, कुछ ना कुछ कहीं का अशुभ प्रभाव चल रहा है जीवन में, परिवार में किसी पर भी चल रहा है, तो उस समय में इन समस्त पुण्य योगों का लाभ लेते हुए कार्य करना चाहिए। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने का ये अद्भुत योग है जिसे कहा जाता है सोम प्रदोष। जाने मत दीजिएगा, खाली व्यर्थ बैठने मत दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा थोड़ी देर भगवान का स्तवन अनिष्टों को दूर करने के लिए बहुत सुंदर योग बनाए। मिथुन राशि वालों, 17 तारीख की ग्रह गणना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से जिस प्रकार का योग बना रही है उसको अच्छे से समझने। मंगलवार का अवसर है, त्रयोदशी उदया तिथि के रूप में विद्यमान है, मासिक शिवरात्रि का योग बन रहा है, साथ साथ वारुणी त्रयोदशी का योग भी बन रहा है। ये सब संबंध में बताएंगे, लेकिन ग्रह गणना पहले क्या कह रही है वो समझ लीजिए। ग्रह गणना आपके लिए भाग्य से सपोर्ट करती दिखाई दे रही है। भाग्य में बैठकर बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा जिस प्रकार का योग बना रहा है वो कहीं ना कहीं झंडा आपके साथ बुलंद रहता दिखाई दे रहा है। यानी आप जब भाग्य साथ हो, भाग्य में मन साथ हो और भाग्य परमात्मा के साथ, इस वक्त एक ग्रह योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा है जो बनता दिखाई दे रहा है कि जितने आप परमात्मा की शरण में रहेंगे, देखिए गाड़ी अपने आप चलेगी। इस बात को आमतौर पर लोग बोलते हैं ना कि भगवान थोड़ी गाड़ी चलाते हैं, अरे भगवान ही चलाते हैं। इस बात को जज करके आप देख सकते हैं। छोड़ दीजिए भगवान के सहारे, चीज़ें अपने आप चलने के लिए 2-3 दिन के लिए बहुत सुंदर योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो गया है। हो सके तो कोई तीर्थ यात्रा अवश्य करें, भगवती का अवश्य मंदिर में जाएं। देखिएगा नवरात्रों से पहले ही किस्मत जागने के लिए कोई ना कोई रास्ता आपको दिखाई देगी और उस पर अपने आप कोई ना कोई काम बनता दिखाई देगा। इस समय विशेष तौर पर, क्योंकि इस दिन शिवरात्रि भी है, शिव की आराधना भगवती के साथ करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। एक बात ध्यान रखें, हमको ये समझना चाहिए, आज भारतीय संस्कृति में जो पंचांग के अनुसार से तिथि है ना, सागर मंथन में अमृत तो उत्पन्न हुआ ही था, हलाहल विष भी उत्पन्न हुआ था और साथ साथ वारुणी भी उत्पन्न हुई थी। तो अनेक रत्न जो हुए थे उसमें से किसको क्या प्राप्त होना ये हमें समझना चाहिए। हम मेहनत करते हैं, बहुत सारी दिशाओं में चलने का प्रयास करते हैं, कभी अच्छा कभी खराब,
वारुणी त्रयोदशी इसी बात को इंगित करती है कि देवताओं ने, वारुणी जब निकली वहाँ से, देवताओं ने नहीं स्वीकार किया। भगवान के आशीर्वाद से उन्होंने कहा नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं है, ये मेहनत का फल जो है हमको नहीं लेना चाहिए इस चीज़ को। लेकिन असुरों ने उसको प्राप्त कर लिया और असुर उसके बाद मदहोश हो गए, भूल गए किस कार्य के लिए कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने जो मंथन किया, फिर वो अमृत जो निकला, उससे वो वियोग, उससे वो रहित हो गए इस वारुणी के प्रभाव से ही। इसलिए ध्यान रखें, कहीं ना कहीं जो चीज़ें निकल रही हैं हमारे जीवन में, हमारी मेहनत से सारी अच्छी नहीं है। कौन सी हमें लेनी है, कौन सी हमें नहीं लेनी है और कौन सी हमारे जिम्मे पड़ जाएगी, इस बात को बहुत सावधानी से समझना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति की अद्भुत कथाएं, इसको समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 18 तारीख बृहस्पतिवार का, बुधवार का अवसर, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि एक साथ पड़ रही है। इस दिन विशेष तौर पर ध्यान रखें, ये वर्ष का अंतिम दिवस है, संवत का, संवत 2082 जो समाप्ति की तरफ है, ये अंतिम दिवस पड़ रहा है उसके लिए। और इस दिन ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से आपके लिए समय अनुकूल दिखाई देता है। यदि गणनाओं के अनुसार से हम देखें तो कम से कम 80% आपके लिए ग्रह पॉजिटिव हैं इस वक्त। शनि अस्त चल रहे हैं, बृहस्पति मार्गी हो गए हैं और ये सारे के सारे ग्रह कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ते हुए देखते दिखाई दे रहे हैं और आपके लिए संबंधों में भी जान आती दिखाई दे रही है। इस वक्त ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा पॉजिटिव वातावरण बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ साथ ऐसा भी योग बन रहा है कि इस राशि वाले लोग कहीं ना कहीं अपने आप को धर्म से अलग करते दिखाई देंगे और वो हुआ, अच्छे कार्यों से अपने आप को अलग, गलत रास्ते पे जाने दिखाई दोगे तो कहीं ना कहीं गलत लोगों के साथ कहीं ना कहीं फंसोगे तो समझ लेना उनके लिए ये समय बहुत ही नुकसानदायक भी सिद्ध हो सकता है। अच्छे लोगों के साथ अच्छा, खराब लोगों के साथ खराब, ऐसा समय इस वक्त चलता दिखाई दे रहा है। कोशिश करें इस दिन विशेष तौर पर अपने पूरे वर्ष में किए हुए जो भी अच्छे कर्म हैं उनका भगवान को समर्पित करें और पूरे कर्मों को भी भगवान को समर्पित कर कर उनके कष्टों से निवृत्त होने का योग बनाएं। क्या करना चाहिए? पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। आखिरी अमावस्या है, आखिरी वर्ष का दिन है, तो कोशिश करें इस दिन संवत, जो नया संवत आरंभ होगा तभी जाकर आपके लिए शुभ होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं ये आने वाला संवत भयावह स्थिति को उत्पन्न करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। 19 तारीख का दिन नव संवत आरंभ हो रहा है, बहुत बहुत शुभकामना। बृहस्पतिवार का अवसर है और अमावस्या तिथि के साथ साथ प्रतिपदा इस दिन पड़ रही है। नव संवत आरंभ हो रहा है लेकिन क्षय तिथि में नव संवत आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा क्षय हो जाएगी। और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों ने परिवर्तन का योग आपकी राशि में ला के रखा है, वो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत फल अवश्य देगी। इस बात का ध्यान रखते हुए ये वर्ष का पदार्पण जो हो रहा है ऐसे योग के साथ हो रहा है कि आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा और आप मेहनत सही दिशा में करोगे तो बहुत पॉजिटिव रूप से आगे बढ़ने के योग बहुत अच्छे से बनाते दिखाई दोगे। लेकिन राहु महाराज का भाग्य में बैठना ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक सबसे बड़ा समस्याओं को उत्पन्न कर रहा है। ये कहीं ना कहीं भाग्य पर अपना कालिक पोतने को तैयार है। ध्यान रखना, इस राहु से बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, नहीं तो रुद्र नाम का संवत अगर राहु के चक्कर में आप फंस गए तो ये रुद्र नाम का संवत विप्लवकारी योग भी बनाता है, प्रलंकारी योग भी बनाता है, विस्फोटक योग बनाता है। ऐसे में ग्रहों के दृष्टिकोण से आपको अच्छे समझना चाहिए। इस दिन भगवती की आराधना करें, सुंदर रूप से पूजन करें, माँ भगवती का कलश स्थापना करें। 19 तारीख बृहस्पतिवार से नवरात्र आरंभ हो रहे हैं और ये नवरात्र इस बार जो आए हैं बड़े विचित्र योग लेकर आए हैं, विचित्रता लेकर आए हैं। एक तो नव संवत रुद्र नाम का संवत आरंभ हो रहा है और ये रुद्र नाम का जो संवत है बहुत ज़्यादा प्रलंकारी माना जाता है। विश्व में इस वक्त देख लीजिए कैसी स्थिति मची हुई है, कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बड़ी विकट स्थितियों में जा रहे हैं ग्रह। क्षय तिथि से नव संवत आरंभ हो रहा है और ये नव संवत आरंभ होते ही आपकी जो राशि के दृष्टिकोण से जो प्रभाव आपने समझा वो कहीं ना कहीं बड़ी शांति के साथ आपको समय को निकालने के लिए ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि कहीं ना कहीं विप्लवकारी योग बनेंगे, कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनेंगे। लोग शांति का प्रयास करेंगे नहीं, अशांत और ज़्यादा यानी आग में और ज़्यादा घी डालने का प्रयास करते दिखाई देंगे। ऐसे में इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। नवरात्र का पूजन करें, भगवती की आराधना करें तो वो बहुत ज़रूरी है। ये रुद्र नाम का जो संवत है कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनाएगा, कहीं ना कहीं परमाणु युद्ध की तरफ विश्व को खींचता दिखाई देगा। इस बात को हमको साफ साफ समझ लेना चाहिए। भयावह स्थिति और आगे जाके ग्रह और परिवर्तन होंगे। मंगल जो हैं वो उदय होना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी उदय होंगे और वो शनि के साथ कहीं ना कहीं जब जुड़ जाएंगे अगले महीने में तो वो बहुत ही भयावह स्थिति विश्व के दृष्टिकोण से उत्पन्न करते दिखाई देंगे। तो आपको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इस दिन सुंदर रूप से माँ भगवती की सुंदर आराधना से अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए प्रार्थना आरंभ करें। सुबह करीब 7:45 बजे के बाद से मेष लग्न जब आपके यहाँ शुरू हो जाए
उस समय मेष लग्न में घट स्थापना करने का प्रयास करें। और ये घट स्थापना जो है दोपहर तक, मध्याह्न तक आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वहम पालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई लोग आपके मन में संशय उत्पन्न करेंगे, क्योंकि इस बार जो है क्षय तिथि के साथ में नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। क्योंकि पहले दिन के नवरात्र जो है वो विशेष तौर पर जब आरंभ होंगे तो क्षय तिथि होगी, अगले दिन के सूर्योदय से वो नवरात्र जो है पहला खत्म हो जाएगा, दूसरा शुरू हो जाएगा। शास्त्र में कई जगह लिखा है कि अमावस्या तिथि पे नवरात्र जब आप अनुष्ठान करते हैं तो कहीं ना कहीं अनिष्टकारी होता है। किन के लिए वो अनिष्टकारी होता है? जो तंत्रोक्त विधि से किसी दूसरे का कहीं ना कहीं अनिष्ट करने के लिए कुछ संकल्प लेते हैं। शांति को पौष्टिक कर्मों के लिए कुछ अनिष्टकारी नहीं है। माँ भगवती की आराधना, हाँ आप संकल्प लेके बैठ रहे हैं कि मैं सामने वाले का कुछ ना कुछ नुकसान करने के लिए योग बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उल्टा प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस बात को मन से हटा दीजिए कि नवरात्र का सुंदर योग कहीं ना कहीं अमावस्या तिथि में नहीं, पूर्ण प्रतिपदा तिथि में हमको करना है। बिल्कुल प्रतिपदा तिथि के साथ इस बार पंचांग के दृष्टिकोण से देखा जाए प्रतिपदा क्षय हो जाएगी, अगले दिन द्वितीय का उदय हो जाएगा। तो क्या प्रतिपदा के पुण्य को छोड़ दिया जाए? नहीं, अमावस्या तिथि में ही करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। तो हमारी दृष्टिकोण से सुबह करीब 7:45 बजे के बाद से पूरे भारत में तो इस दृष्टिकोण से ऐसे योग बनेगा, तो आप उससे आरंभ कर सकते हैं अपने घट स्थापन के साथ। शाम तक सुंदर मुहूर्त है और भगवान का सुंदर आराधना करने का योग रहेगा। आप उसमें नवरात्र का सुंदर पूजन करें, माँ भगवती की आराधना करें। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे कुष्मांडेति, चतुर्थम, इस प्रकार से माँ भगवती के विभिन्न स्वरूप हैं। तो जो पहला नवरात्र है भगवती शैलपुत्री के निमित्त आरंभ करते हुए किया जाता है। तो कोशिश करें बड़ी श्रद्धा के साथ उस दिन कार्य आरंभ करने का प्रयास करें। कलश स्थापना का हमने समय आपको बता ही दिया है। इसके साथ साथ विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 9 दिन तक, आने वाले 9 दिन तक, पूरे नवरात्र पर्यंत तक सुंदर रूप से नित्य प्रति दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रहेगा। माँ भगवती के सानिध्य में दुर्गा जी का जो सुंदर श्री विग्रह है, जो 500 साल पुराना प्राचीन श्री विग्रह जो मुल्तान से हमारे यहाँ 1947 में पधारा, उन्हीं के सानिध्य में बैठकर वर्षों से यहाँ पर सुंदर यज्ञ रहता है। 8 घंटे नित्य यज्ञ चलता है। और नवरात्रों में तो शाम को दुर्गा सप्तशती का पूरे संपूर्ण 700 जो मंत्र हैं दुर्गा सप्तशती के, उसका नित्य प्रति यज्ञ रहता है। आप स्वयं माँ भगवती के सानिध्य में आइए, बैठिए और देखिएगा कैसी अलौकिक शांति का वातावरण आपके मनोमस्तिष्क को मिलता है। और दुष्कर्मों को त्याग कर, आपके समस्त अनिष्टों को त्याग करके उसको अग्नि में भस्म करने का सुंदर अवसर है। तो ऐसे में पुण्य को जगाने के लिए स्वयं भी इस यज्ञ में आप बैठेंगे तो माँ भगवती कृपा से अपना स्थान आरक्षित करने के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमारे साथ बैठकर इन 9 दिनों में माँ भगवती की सुंदर आराधना करें। ये नवरात्र आपके समस्त अनिष्टों से माँ भगवती से प्रार्थना कर करेंगे कि आपके समस्त अनिष्ट दूर हों, जो कष्ट दूर हो, माँ भगवती कृपा आपके जीवन में बनी रहे। मिथुन राशि वालों के लिए 20 तारीख की ग्रह गणना दिखाती है। उस दिन शुक्रवार का अवसर है, साथ में द्वितीय तिथि विद्यमान है, नववर्ष आरंभ हो चुका है, रुद्र नाम का संवत। और ऐसे में दूसरा दिन जो नवरात्र का जो आरंभ हुआ है ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना की तरफ अग्रसित करता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस समय जो योग चल रहा है, चतुर्ग्रही युति आपकी राशि में जहाँ बनकर बैठी हुई है, उसने शनि को तो शांत कर दिया है, मेहनत के अनुसार से फल देने की योग बना दिए हैं और चीज़ों को पॉजिटिव करने के लिए आपके अंदर ज्ञान भी डाल दिया है। तो ज्ञान के अनुसार से कार्य करने का प्रयास करें, अज्ञान में कोई कार्य न करें। बृहस्पति पूरी तरह से मार्गी होकर आपकी राशि में सही दिशा में आपको प्रेरित करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसे में कर्म के दृष्टिकोण से थोड़ा सा अपने आप को अग्रसित करने का प्रयास करें। सोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, जागते रहोगे, चलते रहोगे, ज्ञान के अनुसार से कार्य करते रहोगे, प्रकाश के साथ कार्य करते रहोगे तो सब कुछ प्राप्त होने के योग आपकी राशि में बहुत बढ़िया से बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मंगल और राहु के साथ में जिस प्रकार की युति आपके राशि में बनी हुई है, मंगल बुध और साथ साथ इस वक्त राहु की युति, ये अनिश्चितता भी देती है। अनिश्चितता देती है कि शायद कहीं ना कहीं आप सोते ना रह जाओ। इसलिए ब्रह्म की देवी, ज्ञान देवी जो ब्राह्मणी विशेषतौर ब्रह्मचारिणी देवी हैं, ज्ञान की देवी जो हैं, उनका सानिध्य लेने का प्रयास करें, तपस्या करने का प्रयास करें। कहा जाता है ब्रह्मचारिणी देवी ने 1000 वर्ष तक भगवान शिव की प्राप्ति के लिए केवल पत्ते और फल का भक्षण करते हुए उनकी आराधना करी, तब जाके शिव प्राप्त हुए, तब जाके सत्य प्राप्त हुआ। यानी परमात्मा को भी सत्य की प्राप्ति के लिए 1000, 2000 वर्ष तक साधना करनी पड़ी। हमारा तो जीवन भी उतना नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें कि हम तो कुछ चुटकियों में चाहते हैं कि ऐसे मिल जाए सब कुछ। भगवती पार्वती ने कहा जाता है कि 1000 वर्ष तक भगवान शिव की प्राप्ति के लिए साधना करी, तप किया, तब जाकर उनको शिव की प्राप्ति हुई। तो ये ध्यान रखें कि बहुत जल्दी जो हमको इस कलयुग में मिल रहा है, उसके कारण से हम बड़े जो हैं वो विशेष तौर पर ऐसे हो गए हैं कि हमें सहनशीलता ही खत्म हो गई है।
हल्के से कष्ट से ही हम ऐसे बिखर जाते हैं कि सारे कष्ट जीवन में हमको ही मिल रहे हैं, ये भाव हम में रखने शुरू कर देते हैं। तो इसलिए कोशिश करें, तप का दिन है, तप करने का प्रयास करें। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूत छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती से यही अनुरोध करें कि उनका सानिध्य हमारे जीवन में बना रहे और ब्रह्मचारिणी देवी की इसी रूप में आराधना करके कार्य करें, कल्याण होगा। संवत 2082 के बाद संवत 2083 आरंभ हुआ चाहता है और संवत 2083 रुद्र नाम का संवत आ रहा है और ऐसे में क्षय तिथि से ये संवत आरंभ हो रहा है। क्षय तिथि से आरंभ और ग्रहों की गणनाओं को यदि हम देखें तो बड़ी भयावह स्थिति है। जी हाँ, बड़ी भयावह स्थिति है। मंगल काफ़ी लंबे समय से अस्त होकर चल रहे थे, उदय होने के लिए बहुत बिल्कुल तैयारी पे जा रहे हैं इस वक्त, और ऐसे में शनि अपने भयावह स्वरूप में है। कई ग्रहों की युति एक साथ हो गई है और अभी कुछ दिन बाद मंगल शनि की युति भी एक साथ होने वाली है। और ऐसे में मंगल का उदय होना, फिर विशेष तौर पर शनि का भी उदय हो जाना, ये आने वाले समय में बड़ी विकट स्थिति संसार में उत्पन्न करने की योग बनाता दिखाई देगा। ऐसे में जिस प्रकार से युद्ध के वातावरण जो पूरे बने हुए युद्ध चल रहे हैं उसमें और ज़्यादा भयावह स्थिति हो सकती है। जहाँ तक कि ग्रह दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ग्रह साफ साफ दिखा रहे हैं कि आने वाले समय में जिसकी आशंका पूरे विश्व में लोगों के मन में है वो स्थिति बनने की बिल्कुल योगायोग बनते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं भयानक विस्फोटक योग, जिस प्रकार से परमाणु युद्ध की बात बार बार कई वर्षों से सुनने को मिलती है, वो स्थिति बिल्कुल सामने कगार पर आकर खड़ी होती दिखाई दे रही है। क्योंकि मंगल बिल्कुल जिस स्थिति में जाएंगे, शनि के साथ युति बनाएंगे अप्रैल के आरंभ के बाद, तो ये स्थिति बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि युद्ध शांत हो जाएगा, ये आगे भयावह वातावरण बनने के पूरा वर्ष, क्योंकि संवत 2083 रुद्र नाम का संवत है, प्रलंकारी संवत है और ये समय आने वाले समय में विकट परिस्थितियां संसार के समक्ष उत्पन्न करता दिखाई देगा। क्षय दिखाई देता है, कई प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। वर्ष के राजा विशेष तौर पर आप मान के चलें बृहस्पति होते हुए भी क्षय तिथि के साथ ये जो वर्ष आरंभ हो रहा है, ये कहीं भी कुछ भी योग अच्छा नहीं दिखाता है। ये कहीं ना कहीं इस वक्त विश्व के कर्णधारों को समझ दिखाते हुए बहुत जितना भी ज़्यादा परिश्रम हो सकता है इस युद्ध को रुकवाने के लिए प्रयास करना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम जो है हर व्यक्ति के लिए भारी होता दिखाई दे रहा है। जो आगे ग्रह स्थिति है, जिसे संवत भी आरंभ जिस प्रकार से हो रहा है उसको मान के चलें, विकट स्थिति लोगों के समक्ष आती दिखाई देगी और कई प्रकार की जो स्थिति दिखाई दे रही है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं ग्रहों के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी नहीं, खराब स्थितियां कहीं ना कहीं उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। और ऐसे में हम सोच रहे हैं कि हम भारत में रह रहे हैं और भारत के दृष्टिकोण से ये स्थिति होगी, चाहे अमेरिका में लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं कि वहाँ युद्ध नहीं हो रहा है, उसका भी प्रभाव पूरे विश्व में स्थितियों के अनुसार से खराब करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको भी अपने भविष्य को सही करने के लिए, अपने आप को स्थिति को ठीक करने के लिए अपने ग्रहों को अच्छे से एनालाइज करा लेना चाहिए। क्योंकि ये स्थिति एक कोरोना जैसी महामारी हम लोगों ने देखी, उस समय भी हमने ज्योतिष के दृष्टिकोण से कई बार भविष्यवाणी करी थी। पिछली बार भी हमने ग्रहों के दृष्टिकोण से जब भविष्यवाणी करी थी, किस प्रकार से ग्रहों का योगायोग चल रहा है, युद्ध बिल्कुल कगार पे है, उसी समय युद्ध का आरंभ हुआ। तो आप मान के चले ये स्थिति जो ग्रहों की दिखाई दे रही है, किसी भी प्रकार से जो है शांतिमय जीवन को चलाने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विघ्न, भयावह विघ्न उपस्थित करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इन सब ग्रहों का परिवर्तन, मंगल का परिवर्तन होने को है, सूर्य का परिवर्तन होने को है, इन सब परिवर्तनों का प्रभाव हर व्यक्ति पर, हर जीव पर संसार में पड़ने को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विशेष योग बनाता दिखाई दे रहा है। उन सब का प्रभाव हमने आपको विशेष तौर पर आपके ग्रहजन के अनुसार से बताया ही है। तो इस आने वाले संवत 2083 में रुद्र नाम का जो संवत है, आपके साथ क्या होने वाला है उसके लिए अलग से हम पूरी एक जो श्रृंखला है ग्रहों की परिवर्तन की, पूरे वर्ष में किस प्रकार का वातावरण रहेगा, इसको बहुत अच्छे समझने के लिए है। बहुत अच्छे समझने के लिए समझ कर फूक के कदम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाली स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती। कहीं ना कहीं विप्लवकारी रुद्र नाम का जो संवत है वो दिखाई दे रहा है पूरी तरह से। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम अतिशोक्ति कर जो बता रहे हैं, लेकिन ग्रहों की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं दिखाई देती है।
तो हम इसके ऊपर एक अलग सा आपकी हर राशि के दृष्टिकोण से उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे संबंध में भी एक आपको पूरी तरह से अवगत कराते हुए, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए वो आपके समक्ष बात रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा सुंदर योग भी बन रहा है जिसमें नवरात्र का आरंभ हुआ जाता है। देखिए, एक बात ध्यान रखें, जीवन में कष्ट कैसे ही चले, लेकिन परमात्मा का नाम जो है वो सदा कहीं ना कहीं कल्याणकारी होता है, कहीं ना कहीं रक्षा कवच अवश्य प्रदान देता है। इस बात का हमें विशेष तौर पे अपने मन में स्मरण करना चाहिए। नवरात्र का शुभ आरंभ हुआ चाह रहा है और ऐसे में नवरात्र के समय में अपने समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए माँ भगवती से हम प्रार्थना करें। बहुत सारे लोग कहते हैं युद्ध तो वो कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं, हमारे जीवन में क्यों प्रभाव पड़ेगा। हम उस समय में चल रहे हैं, उस समय में हमारा जीवन यापन चल रहा है और ऐसे में जब सूर्य निकल रहे हैं उसका ताप तो हर जगह कहीं ना कहीं पड़ेगा ही। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे में नवरात्र का शुभ पर्व भगवती की आराधना का पर्व है और इस समय नवरात्र के शुभ पर्व का भी जो आरंभ हो रहा है वो अमावस्या तिथि में ही हो रहा है। अब कितना ही बच लें, शास्त्र में कहा गया है कि अमावस्या की तिथि के दिन से यदि भेद हो रहा हो तो उस दिन से नवरात्र का तंत्रोक्त विधि से अनुष्ठान नहीं आरंभ करना चाहिए। लेकिन इस बार वो भेद से बच ही नहीं सकते हैं क्योंकि प्रतिपदा जो है वो क्षय हो गई है। अमावस्या युक्त प्रतिपदा है वो क्षय हो गई है और अगर आप उसके अगले दिन से यानी 20 तारीख से नवरात्र का पूजन आरंभ करते हैं तो पहला नवरात्र तो योग से चला गया। तो इसलिए आरंभ जो होगा वो तो 20-19 तारीख से ही करना पड़ेगा नवरात्र को। तो इसमें तंत्र विधि के अनुसार से बहुत सारे लोग किसी की अनिष्ट की कामना से अनुष्ठान करते हैं। कई बार लोग बहुत सारी मनोकामनाएं होती हैं, इस बात का ध्यान रखना विशेष तौर पर। इस बात में किसी के अनिष्ट की कामना कर कर यदि अमावस्या युक्त तिथि प्रतिपदा तिथि में कोई अनुष्ठान आरंभ किया जाए तो वो अनुष्ठान कभी पूर्ण नहीं होता है, उल्टा करने वाले का ही क्षय प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। तो इसलिए सर्व कल्याण के लिए ही इस बार जो भी विधि विधान के अनुसार से पूजन करने का विधान कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस बात का ध्यान रखते हुए माँ भगवती की आराधना, क्योंकि दुर्गा सप्तशती इत्यादि जितने भी तंत्र ग्रंथ हैं उसके अंदर बहुत लोगों की अनेक अनेक मनोकामना के लिए बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। कुछ लोग शुभ करने के लिए बात करते हैं, कुछ लोगों के अशुभ भाव भी करते हैं। तो इस बात का अच्छे से लोगों को स्मरण हो जाना चाहिए कि हम केवल भगवत प्रसन्नता के लिए, परमात्मा के स्मरण के लिए ही इन अनुष्ठानों को इस बार करने का प्रयास करें, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ अभिष्टकारी जो है अनिष्टकारी योग इस बार बनते दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्थितियों को खराब करने के वातावरण बना सकते हैं। तो ऐसे में नवरात्र का सुंदर यज्ञ जो विवेकानंद योगाश्रम में हर साल चलता ही है पूरे नवरात्रों के अंतर्गत, तो वो वही आरंभ रहेगा। सुबह करीब करीब मेष लग्न में घट स्थापन करने का आप सबको प्रयास करना चाहिए। मेष राशि के जब मेन आपके क्षेत्रों में मेष लग्न का उदय हो रहा हो, दिल्ली के अनुसार से करीब करीब 7:45 बजे तक का ये समय बनता है। 7:45 से लेकर करीब करीब मध्याह्न काल तक घट स्थापन करना किसी रूप में भी शुभ रहेगा। परमात्मा का स्मरण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए आप इस नवरात्र में माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए पूजन इत्यादि जो करते हैं। वैसे विवेकानंद योगाश्रम में माँ भगवती का सुंदर सुश्री विग्रह विद्यमान है जो 500 साल पुराना है। 1947 में मुल्तान से, पाकिस्तान से कोई व्यक्ति लेकर आश्रम पे आए और उस समय से ही ये यहाँ प्रतिष्ठित है और इन्हीं के सानिध्य में दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रहेगा। तो आप भी स्वयं उस यज्ञ में बैठना चाहें तो अपने जो आश्रम के नंबर्स हैं उन पर अपना स्थान आरक्षित कर माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करें। दिव्य माँ भगवती का श्री विग्रह है, आपको हम ग्राफिक के माध्यम से भी इसमें दिखा रहे हैं। आप कोशिश करें इनके सानिध्य में बैठकर माँ भगवती का स्मरण करें, आपकी अनेक मनोकामनाएं सिद्धि होने के योग बनेंगे।